Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. I hope you will be fine. And I wish to you are enjoying the history, dates, events, lineage, dynasties, and battles. And so there are, as you know, there are so many interesting aspects or events belong to history. So there are so many persons wish that each or every students of a country must read history, because it is the symbol of patriotism and patriotism एंड लव टू ए नेशन. अगर किसी व्यक्ति को अपना इतिहास पता नहीं है तो उसको सबसे पहले इतिहास जानना चाहिए. एक हिस्टोरियन ने तो यहाँ तक कहा है कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते हैं और नहीं पढ़ते हैं वो जल्दी ही गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें इतिहास से, हिस्ट्री से हम सीखते हैं, समझते हैं कि उस समय हमने यानी हमारे एंसेस्टर ने, पूर्वजों ने क्या मिस्टेक की और उसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. तो हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेंदी सब्जेक्ट. नाउ वी विल रिज्यूम थीम 6, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस. भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, भक्ति सूफी परंपराएं. Very short questions answer. First, define Sufis. In English, the word sof meaning wool, यानी इंग्लिश में जो सोफ वर्ड का मतलब होता है वूल, ऊन. रेफरिंग टू द कोरेस वोलिन क्लॉथ्स, इसका मतलब होता है एक ऐसा कपड़ा यानी जो फाइन नहीं है, और मेरा मतलब काफ़ी रफ टफ कपड़ा होता है, वॉर्न बाई सूफीज. यानी सूफीज क्या करते थे, वो बहुत अच्छा या फाइन रिफाइन कपड़ा नहीं पहनते थे, वो सिर्फ अपने शरीर को ढकने के लिए और मेरा मतलब चीपेस्ट एंड वर्स्ट टाइप ऑफ क्लॉथ पहनते थे. क्वेश्चन 2, डिफाइन सफ़ा, SAFA. सफ़ा मीन्स होता है प्यूरिटी, शुद्धता. क्वेश्चन 3, डिफाइन सूफा, SUFA. सूफा मीन्स द प्लेटफार्म आउटसाइड द प्रॉफिट्स मॉस्क, यानी जो भी मस्जिद होती हैं उनमें एक प्लेटफार्म होता है चबूतरा की तरह, उसे बोलते हैं सूफा. डिफाइन दरगाह. दरगाह क्या होते हैं, कोर्ट और दरबार इन पर्शियन. यानी पर्शियन में अगर हम बोला जाएगा तो यानी पर्शियन में दरगाह वर्ड होता है कोर्ट और दरबार, उसे दरगाह बोलते हैं. पर्शियन वर्ड है दरगाह. और टॉम्ब श्राइन मेड ऑन द डेथ ऑफ शेख, यानी टीचिंग मास्टर. अगर टीचिंग मास्टर की डेथ हो जाती है तो उसकी याद में, इन हिज मेमोरी, टू कमेमोरेट हिम और हर, a tomb shrine is made and it is called the dargah. Define ziyarat, practice of pilgrimage to the grave, यानी प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज. ग्रेव यानी कब्र, जहाँ जो सूफी सेंट है या कोई भी फेमस रिलीजियस पर्सन्स की डेथ हुई है और उसकी ये ग्रेव यानी उसकी समाधि बनाई गई है, तो उस तक लोग एक पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा के रूप में जाकर उसको जो होमेज पे करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और कव्वाली वगैरह भी गाई जाती हैं, तो उसको बोला जाता है जियारत. और जो लोग जाते हैं उन्हें बोलते हैं जियारिन. जैसे कि दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह या ग्रेव, और अजमेर में शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह या उस पर लोग बड़ी संख्या में जाते हैं. डिफाइन उर्स. उर्स क्या है, डेथ एनिवर्सरी और मैरिज और द यूनियन ऑफ सोल ऑफ शेख विद गॉड. यानी उर्स का मतलब होता है डेथ एनिवर्सरी, या तो
उनकी पुण्यतिथि है कि जिस दिन उनकी डेथ हुई थी, या ये माना जाता है कि जिस दिन उनकी डेथ हुई थी तो उनकी एक मैरिज, एक प्रकार की उनका विवाह या शादी हुई थी, और यूनियन ऑफ सोयल ऑफ शेख विद गॉड, यानी उनकी जो यूनियन किससे हुआ था, उनका गठबंधन हुआ था एक विवाह के रूप में शेख की जो आत्मा थी, सोल का मतलब आत्मा, वो गॉड यानी अल्लाह से, भगवान से उस दिन उनका मिलन हुआ। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है उर्स। डिफाइन कल्ट ऑफ शेख। कल्ट ऑफ शेख, जैसे शेख है तो उसको, उस कल्ट को दूसरे वर्ड में क्या बोला जाता है, वली, WALI, वली, एज रेवर्ड, यानी एक बहुत ही धार्मिक, यानी बहुत ही पूजनीय और एक रेस्पेक्टेड पर्सन। डिफाइन उल माशाहक। माशाहक का मतलब होता है सुल्तान अमोंगेस्ट शेख, यानी सुल्तान अमोंगेस्ट शेख, यानी शेखों के बीच में भी सुल्तान। डिफाइन उलटबासी। उलटबासी मीन्स अपसाइड डाउन सेइंग, यानी ऐसी बातें कहना कि जो हम कुछ कहे, जैसे कबीर की जो जितनी भी कविताएं हैं, जितनी भी उनकी पोएम्स हैं, वो सब उलटबासी के रूप में ही यूज़ की जाती हैं कि उन्होंने दूसरी तरफ से बातें कही हैं। मेरा मतलब जो कहा है वो एक्चुअली में उसका मीनिंग कुछ और है। डिफाइन अलख। अलख का अलख निरंजन कहते हैं, तो अलख का मतलब होता है अनसीन, और निरंजन का मतलब होता है यानी गॉड या भगवान, यानी ऐसा भगवान जो देखा नहीं गया हो, निराकार। डिफाइन निराकार। अब ये वर्ड भी आ गया निराकार, इसका मीन्स होता है फॉर्मलेस, यानी विदाउट एनी शेप, क्योंकि हमारे यहाँ इन हिंदू कल्चर 2 टाइप्स ऑफ प्रेयर आर एग्जिस्टेड। फर्स्ट साकार, यानी हम मंदिर में जाते हैं, हम भगवान की मूर्ति देखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ प्रे इज कॉल्ड द साकार प्रे, और द प्रे टू द स्टेच्यू और द आइडोल वर्शिप, यानी इसे मूर्ति पूजा होती है। और दूसरे प्रकार की हमारे हिंदू रिलीजन में कुछ ऐसे भी कल्ट हैं, कुछ ऐसे भी साधु और संत हुए हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, हमें इसको निराकार ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान या तो हर जगह व्याप्त है और वो कुछ मूर्तियों में ही नहीं है, तो इसलिए वो बोलते हैं इसे फॉर्मलेस। डिफाइन शब्द। शब्द, यू हैव हर्ड दिस वर्ड रिलेटेड टू द सिख रिलीजन। सिख रिलीजन से जुड़ा हुआ ये वर्ड, इसका मतलब होता है साउंड, शब्द। ये कहते हैं ना शब्द कीर्तन, गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन चल रहा है, यानी साउंड प्रेइंग चल रही है, जिसमें कि जो भक्त हैं, जो डिवोटी हैं, वो भजन गाते हैं, बोलते हैं और तेज आवाज़ में उसका रिसाइटेशन करते रहते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन शून्य। शून्य का मतलब होता है एम्प्टीनेस, यानी बिल्कुल खालीपन, यानी जिसमें कुछ ना हो। डिफाइन मोनोथिज्म। मोनोथिज्म, प्रे ओनली वन गॉड, यानी सिर्फ एक भगवान की पूजा, या एक भगवान की पूजा करने वाले लोग बोलते हैं, उन्हें मोनोथिज्म। जैसे जो पर्सन हु बिलोंग टू द इस्लाम आर कॉल्ड मोनोथिस्टिक, यानी मोनोथिज्म में सिर्फ एक भगवान की, अल्लाह की पूजा करते हैं। डिफाइन पोलोथिज्म। पोलोथिज्म क्या होता है? प्रे मैनी गॉड्स, जहाँ बहुत सारे देवी देवताओं, भगवान की को प्रे किया जाता है। जैसे जस्ट लाइक द हिंदू रिलीजन, इन अवर रिलीजन देर आर सो मैनी गॉड, गॉडेस एंड people went to temples and pray to the idol of the various types of gods. Define जिक्र। जिक्र का मतलब होता है डिस्कशन, यानी बातचीत करना, उसके बारे में चर्चा करना। जिक्र करना, ये वर्ड आता है जिक्र, कि इसके बारे में जिक्र किया, चर्चा, डिस्कशन। डिफाइन इश्क। इश्क का मतलब होता है लव।
यानी उस समय क्या कहा जाता था कि जो ये सूफी संत थे या हमारे और भी जो धार्मिक गुरु होते थे हिंदुओं में भी, वो कहते थे कि हमें भगवान से या गॉड से इश्क होना चाहिए, लव, यानी इसका मतलब है हमें उनके प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए, समर्पित, यानी अपना पूरा जीवन उनके लिए हमें समर्पित करना चाहिए। डिफाइन हैगियोग्राफीज। हैगियोग्राफीज मीन्स क्या होता है? बायोग्राफीज ऑफ सेंट्स, संतों की जो है जीवन रेखा, यानी उनकी पूरी लाइफ स्केच। डिफाइन कबीर। कबीर वर्ड आपने सुना होगा, संत कबीर भी सुना होगा। कबीर एक्चुअली द अरेबिक वर्ड है, ये अरबी भाषा से लिया गया। इसका मतलब होता है इंग्लिश में ग्रेट, और हिंदी में इसे बोलेंगे हम महान। यानी कबीर वर्ड एक्चुअली में उसका मीन्स होता है एक महान ग्रेट व्यक्ति। डिफाइन रब। रब, यू हैव आल्सो हर्ड दिस वर्ड, बिलोंग टू द सिख रिलीजियस कम्युनिटी। वो बोलते हैं रब। रब का मतलब भी गॉड होता है, रब का मतलब भी गॉड होता है, भगवान। डिफाइन संगत। संगत क्या होती है? कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप, यानी जब लोग कलेक्शन इकट्ठे होकर एक जगह भजन कीर्तन करते हैं, भगवान को, अल्लाह को या गुरु नानक देव को, यानी किसी को भी जब उनके बारे में उनको अपनी याद करते हैं, उनको अपनी श्रद्धा प्रदान करते हैं, तो उसका संगत का मतलब है एक इकट्ठे होकर एक साथ पूजा करना। डिफाइन गुरु। गुरु को बोला जाता है गुरु वर्ड प्रीसेप्टर, यानी जिससे हम कुछ सीखते हैं, यानी जिससे हम कुछ ग्रहण करते हैं, उसे बोला जाता है गुरु। डिफाइन खालसा। खालसा मीन्स आर्मी ऑफ प्योर। खालसा के बारे में इन the year 1699 on 13 April, Guru Gobind Singh gathered near a place of Anandpur Sahib, and he formed a new militant religious group, and this is called the Khalsa, यानी आर्मी ऑफ प्योर, यानी शुद्ध लोगों की एक सेना। मेंशन 5 सिंबल्स ऑफ खालसा। खालसा के 5 सिंबल्स कौन से हैं? फर्स्ट, अनकट हेयर, यानी केश। आपने देखा होगा सिख धर्म के जो लोग हैं, जो सिख रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनके जो बाल होते हैं वो अनकट होते हैं, वो कभी कटवाते थे तो बोलते हैं केश। दूसरा है डैगर, उनके पास एक कृपाण होती है, एक खंजर होता है, केश कृपाण दूसरा। तीसरा पेयर ऑफ शॉर्ट्स। पेयर ऑफ शॉर्ट्स का मतलब जो कच्छा, यानी केश कृपाण कच्छा पहनने के लिए। जस्ट कॉम्ब मीन्स कंगा, एक कंगा होना चाहिए उनके पास। एंड लास्ट ए स्टील बैंगल, कड़ा। यानी ये जो है सिंबल्स ऑफ खालसा है। जो खालसा को फॉलो करेगा उसके पास होगा, उसके केस अनकट होंगे, उसके पास एक कृपाण खंजर होगी, उसके पास एक पेयर ऑफ सॉर्ट्स होगा, कॉम्ब कंगा होगा, एंड स्टील बैंगल कड़ा होगा। हु रोट कीर्तन घोषा। कीर्तन घोषा किसने लिखा? ये इट इज़ ए फेमस बुक और द रिलीजियस बुक टू प्रोपोगेट द हिंदू कल्चर, हिंदू रिलीजन, एंड इन असम में उन्होंने इसको प्रोपोगेट एक बुक लिखी, और ये बहुत ही एक क्लासिकल बुक है। इसका नाम है कीर्तन घोषा, एंड राइटर वाज शंकर देवा, सेंट ऑफ असम। असम में एक संत हुए हैं, उनका नाम है शंकर देवा, और उन्होंने हिंदू धर्म को जो है वो काफ़ी इम्प्रूव किया, बढ़ाया, इंक्रीज़ किया आसाम में। नेम द मेजर डेटीज़ ऑफ हिंदूज़ के जो डेटीज़ यानी प्रमुख देवता कौन से हैं? विष्णु एंड शिवा एंड गॉडेस, यानी सबसे प्रमुख देवता हैं विष्णु और शिवा, और साथ में कुछ गॉडेस यानी देवियाँ भी हैं।
हु कॉइंड द टर्म ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस, किसने महान और लघु परंपराओं का जो टर्म है इसको कॉइन किया, सेटअप किया। रॉबर्ट रेडफील्ड इन 20th सेंचुरी में रॉबर्ट रेडफील्ड नाम के एक स्कॉलर हुए, उन्होंने इसको कॉइंड किया कि ग्रेट ट्रेडिशंस एंड स्मॉल ट्रेडिशंस। डिफाइन जगन्नाथ मीन्स होता है लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड, यानी भगवान का, यानी विश्व का, दुनिया का स्वामी। एंड पूरी जो जगन्नाथ टेम्पल है वो इसी से रिलेटेड है। डिफाइन पैंथियन मीन्स ए टेम्पल ऑफ ऑल गॉड्स, यानी जिस मंदिर में सारे देवताओं की आइडोल या मूर्तियां लगी हुई हों उसे बोलता है पैंथियन। मेंशन द प्रिंसिपल डेटीज ऑफ वैदिक पैंथियन, यानी जो वैदिक कल्चर थी या वैदिक हमारी जो क्लासिकल बुक्स हैं, वैदिक रिलीजियस बुक्स हैं, उनमें किन देवताओं को प्रिंसिपल डेटीज या देवता माना गया, और वो हैं अग्नि, सोमा एंड इंद्रा। अग्नि, सोमा एंड इंद्र 3 देवता माने गए। डिफाइन अलवार्स कौन थे? अलवार्स थे सेंट्स हूँ डिवोटेड टू विष्णु, जो विष्णु के लिए डिवोटेड थे। डिफाइन नैनार कौन थे? सेंट्स डिवोटेड टू शिवा, जो बिलीव्ड इन द शैविज्म और शिव को अपना गॉड या देवता मानते थे। मेंशन फेमस अलवार वोमेन सेंट, एक बहुत वर्ल्ड फेमस अलवार वोमेन सेंट हुई हैं, उनका नाम था अंडाल एंड शी बिलोंग्स टू तमिलनाडु। हु वाज कराइकल एमियार कौन थी? सी वाज ए नैनार वोमेन सेंट, यानी वो नैनार वोमेन सेंट थी एंड डिवोटेड टू द शैविज्म और द एंड शी प्रे टू शिव। हाउ वाज दिव्या प्रबंधनम कंपेयर्ड, यानी जो तमिल रिलीजियस बुक है उसको कंपेयर किया जाता है किससे? फेमस एज तमिल वेदास, इसको तमिल वेद माना जाता है। 4000 सेक्रेड कंपोजिशंस, उसमें 4000 जो पवित्र रचनाएं इसमें लिखी हुई हैं और इसका नाम है दिव्या प्रबंधनम। डिफाइन तेवरम क्या है? फेमस तमिल बुक बेस्ड ऑन म्यूजिक एंड सॉन्ग्स, यानी प्रसिद्ध तमिल बुक है जो कि म्यूजिक और सॉन्ग यानी संगीत और जो गीत उन पर आधारित है। मेंशन सम फेमस तमिल सेंट्स अप्पार, साबंडर एंड सुंदरार। अप्पार, साबंदर एंड सुंदरार, ये तीनों फेमस तमिल सेंट थे। हु स्टार्टेड वीर शैवा ट्रेडिशन इन कर्नाटका में एक ट्रेडिशन है, उसका नाम है वीर शैवा। उसे लिंगायत भी बोलते हैं, लिंगायत ट्रेडिशन भी बोलते हैं इन द प्रेजेंट टाइम। हु स्टार्टेड इट? वीर शैवा ट्रेडिशन वाज स्टार्टेड बाई बासावन्ना। बासावन्ना वाज बोर्न ऑन 1106 and he died in 1168 AD. Who was बासावन्ना? बासावन्ना कौन थे? He was the minister in the court of कल्चुरी रूरल, जो उस समय फेमस कल्चुरी जो किंगडम थी या जो कि एक स्टेट थी उसके ये मिनिस्टर थे बासावन्ना। नेक्स्ट, डिफाइन वीर शैवा। वीर शैवा कौन कहलाते हैं? वीर शैवा थे हीरोज ऑफ शैवा, शैव के हीरो। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द 40 क्वेश्चंस, वन वर्ड। please learn and write these questions on your notebook and prepare note, and these questions are very beneficial in the forthcoming examinations. Thanks very much.